कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐ खुदाबंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐ खुदाबंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। तो ये
यीशुआ यीशुआ हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, ए खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। प्रभु की सामर्थ प्रोग्राम में आज हम आपका स्वागत करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष देगा। आई बिलीव दैट लास्ट वीक्स प्रोग्राम मस्ट हैव ब्लेस्ड यू एंड आई वांट टू कंटिन्यू इन द सेम flow, and I believe that God is going to speak to you through His word once again. Last time I spoke to you about peace, and I just want to continue with that subject. मैं फिर से उसी सब्जेक्ट को लेके आगे जाना मांगूंगा और मैं आपको शांति के विषय में परमेश्वर की बताना मांगूंगा। My friend, I believe that God has designed great things for your life, and you don't have to live in tension. You don't have to live your life in turmoil. आपको हर समय परेशानी के अंदर, दिक्कत के अंदर, टेंशन के अंदर अपने जीवन को बिताने की जरूरत नहीं है। पिछली बार मैंने आपके साथ शेयर किया था फिलिपियंस फ्रॉम बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 14 एंड वर्स 7 एंड आई टोल्ड यू द 3 steps of prayer and I just want to repeat that along with you very quickly and then I'm going to take you little further from that portion. पिछली बार मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में इस विषय में बात करी थी, but just quickly I want to take you there before I just take you into more details of the word of God. फिलिपियों की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और मैं आपके लिए 6ठी और 7वीं आयत पढ़ूंगा। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 and I'm going to read for you from verse 6 and 7. It goes like this. किसी भी बात की चिंता मत करो। सबसे पहली चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई है वो ये है, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या करें? बच्चे की एडमिशन की इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम है, फाइनेंस की इतनी प्रॉब्लम है, नहीं, किसी भी बात की चिंता मत करो। अरे पास्टर, हमारी लड़की की शादी नहीं हुई इतने टाइम से, आप बोल रहे हैं चिंता। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो। हमारे अंकल बड़े दिनों से बीमार हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। हमारे बच्चे का फ्यूचर का क्या होगा, किसी भी बात की चिंता मत करो। गॉड इज नॉट रिक्वेस्टिंग यू, दिस इज द कमांड ऑफ गॉड। व्हाट इज द कमांड? फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग, दैट गॉड, इफ यू वांट द पीस ऑफ गॉड टू एंटर योर हार्ट, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको बरकत दे, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा अच्छी तरीके से काम करे, अगर आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड बहुत अच्छा हो जाए, आपका हस्बैंड शराब से निकल जाए, सिगरेट से निकल जाए, गंदी बातों से निकल जाए, चिंता करना बंद करिए। चिंता सब चीजों को खराब कर देती है। जब आपका दिल चिंता से भरा होता है तो आपके सोचने की और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। When your heart is full of tension, when your heart is full of anxiety, you lose the capacity to think. And I don't want that you lose your capacity to think because there is creativity within you. आपके अंदर परमेश्वर ने क्रिएटिविटी रखी है। परमेश्वर ने आपके अंदर अलग अलग चीजें उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखी हुई है। You can do great things by the hand of God, by the power of God, and it can only happen when you will follow this first step. What is the first step? चिंता नहीं करो। What is the second thing? लिखा हुआ है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, किन बातों में? हर एक बात में। जी हां, बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ उस बात में, पति गंदा हो रहा है, खराब हो रहा है, बुरी संगति में चला गया है, पत्नी गलत काम कर रही है, कोर्ट केस बना हुआ है, बीमारी नहीं जा रही है, बच्चे का क्या होएगा, लड़की का क्या होएगा, शादी का क्या होएगा, फ्यूचर का क्या होगा। ऑल दिस थिंग, इन ऑल दिस थिंग, हर बात में क्या करना चाहिए? पहली बात, चिंता नहीं करो, मगर हर बात में क्या करो? लेट्स रीड इट व्हाट इट सेज। लिखा हुआ, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, किसके? तुम्हारे निवेदन। अंकल से ना बोलिए प्रार्थना करने के लिए, आंटी से ना बोलिए निवेदन करने के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि अंकल निवेदन कर दें, हम सोचते हैं आंटी निवेदन कर दें। नहीं, आपको किसी से निवेदन करने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप उनसे निवेदन ना करवाइए अपने लिए, आप अंकल से निवेदन मत करवाइए, पास्टर से निवेदन नहीं करवाइए, परंतु आप निवेदन करिए। और क्या करिए निवेदन के साथ साथ? निवेदन का मतलब क्या होता है? निवेदन का मतलब यह होता है, अरे सर आपसे गुजारिश कर रहे हैं, सर आई बिलीव इट दैट यू कैन हेल्प मी। निवेदन करिए। किससे करिए?
निवेदन ही नहीं, दो काम करने के लिए। सबसे पहली बात, किसी भी बात की चिंता मत करिए। दूसरी बात लिखा हुआ है, सब बातों में क्या करो, अपने निवेदनों को, आगे पढ़ूंगा, और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। एवरीथिंग दैट यू हैव, टेक इट टू द लॉर्ड इन प्रेयर। टेक इट टू द लॉर्ड इन प्रेयर। किसी भी बात की चिंता ना करिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अपनी जितने निवेदन हैं, जितनी प्रार्थनाएं हैं, जितनी रिक्वेस्ट हैं, सब कहां लेके जाएं, परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। He is the King of Kings, He is the Lord of Lords, and He will listen to all your prayers, He will listen to all your requests, He will listen to all your supplication. Wow, is it not amazing that we have a God to whom we can present all our problems? I want to tell you, my friend, if you are there to present your problem to anybody, might be even the Prime Minister and the President, you may not get even an opportunity to reach to them because they are in such dignified and high position. But here God of heaven is promising you that you can come to me without any appointment, you can come to me without any worries, you can come to me and present to me what? Your problems. He is saying present to me. Wow. आज दुनिया चाहती है कि जब आप उनको कोई प्रेजेंट दें तो बहुत अच्छा सा प्रेजेंट उनको प्रेजेंट करें, मगर यहां तो खुदावन कह रहा है, यहां यीशु मसीह कह रहा है कि तुम अगर मुझे कुछ प्रेजेंट करना चाहते हो तो अपनी सारी परेशानियां प्रेजेंट कर दो मेरे सामने, अपनी परेशानियां प्रेजेंट। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल कि हम परमेश्वर के सामने अपनी सब चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन बी जस्ट एज वी आर बिफोर द लॉर्ड। यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट योर हस्बैंड टू एनीबॉडी एल्स एंड से मैन क्या बताएं हमारा हस्बैंड ने हमारे साथ। यू डोंट नीड टू डू इट विद एनीबॉडी। आई एम टेलिंग यू, जो आज आपका दोस्त है कल वो आपका दुश्मन बन जाएगा। अपने बच्चे के लिए आप दूसरों के जाके शेयर ना करें। आपको मालूम है आज हमारे बच्चे ने हमारे साथ क्या किया। आप जिसको आज अपने बच्चे की कथा बता रहे हैं, कल वही आपके अगेंस्ट में खड़ा होकर आपका मजाक बनाएगा। मेरी बहन, किसी और को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अंकल, यू डोंट नीड टू शेयर इट विद एनीबॉडी एल्स। आपके घर में आपका जवान बेटा क्या कर रहा है आपको दूसरों की बताने की जरूरत नहीं है। आपके बिजनेस में आपके साथ क्या हो गया आपको दूसरे के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ आपकी बहू ने क्या कर दिया है, आपके सास ने क्या कर दिया, आपके ससुर ने क्या कर दिया है, आपके साथ कितना बुरा हो गया है। You don't have to share these problems with anybody else because God has done a provision for you. यीशु मसीह कह रहा है, उसका कलाम कह रहा है कि जितनी भी तुम्हारी रिक्वेस्ट है, don't go to the people and tell them because they will listen from one ear and take it out or they will listen from one ear and make fun of you. जब आप लोगों को अपनी परेशानी बताएंगे, वो एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल देंगे या फिर एक कान से सुन के आपका इतना मजाक बनाएंगे कि आप बिल्कुल थक जाएंगे और निराश हो जाएंगे। आज ना जाने कितने लोग टेलीविजन के सामने बैठे हुए हैं। My friend, I think your situation is exactly like this. You must have shared your problem with somebody. आपने अपनी परेशानी किसी के साथ बांटी और उसने आपकी परेशानी सॉल्व तो नहीं करी, मगर आपकी परेशानी और बढ़ा दी, आपकी परेशानी में और दिक्कत ला दी। आपने अपना सीक्रेट बातें, अपनी गंभीर बातें उनके साथ शेयर करी। आज वो आपके पीठ पीछे आपका मजाक बना रहे। आपको मालूम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने चिंता में उनके सामने जाके अपनी सब बातें उंडेल दी। बाइबल बताता है मूर्ख, बाइबल बताती है मूर्ख अपने दिल का सारा हाल बयान करता है। मैं आपको बताना मांगता हूं कि आपको अपने सारे दिल का हाल किसी को बयान करने की जरूरत नहीं है। जवान बेटी, तुम आज इस टेलीविजन के सामने बैठी हुई हो, जवान लड़की तुम इस टेलीविजन के सामने उपस्थित हो और तुम आज सोच रही हो कि मैं जाके उस लड़के को अपने दिल का सारा हाल बता दूंगी। गलती मत कर देना बहन, तुम्हारा फायदा उठा लिया जाएगा। मेरे बेटा, तुम सोच रहे हो मैं जाके अंकल को सारी बातें उंडेल के बता दूंगा। गलती ना करना बेटा, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी जवानी का वो अंकल फायदा उठा लेंगे। अगर तुम्हें किसी बात की चिंता है, अगर तुम्हें अपने फ्यूचर की चिंता, अपनी लाइफ की चिंता और तुम किसी के साथ वाकई में शेयर करना चाहते हो अपने दिल की गंभीर बातें, तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, तुम्हारे साथ किसी ने बहुत गलत काम कर दिया, तुम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर शांति नहीं है, तुम दिक्कत में हो, तुम तकलीफ में पड़े हुए हो। बेटी, तुम शायद अपनी मम्मी के साथ अपनी तकलीफ नहीं शेयर कर सकती हो। बहन, शायद तुम अपने पति के साथ अपनी तकलीफ नहीं शेयर कर सकती हो। अंकल, माइट बी यू आरंट एबल टू डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम टू योर फैमिली मेंबर्स। आपके साथ क्या क्या हो रहा है आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, मगर मैं आपको बताना मांगता हूं, आसमान का खुदा आज आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे रहा है। गॉड इज टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे भाई, मेरी बहन, तुम्हें किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है तुम अपनी सारी तकलीफ यीशु मसीह के साथ शेयर कर सकती हो। वाओ वाओ, माय गॉड इज अ गुड गॉड।
मेरा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, मुझसे प्यार करता है। वो मेरी तकलीफ को सुन के मुझे गलत चीजों में नहीं फंसा देगा। वो मेरी तकलीफ को सुन के मेरी तकलीफ का मजाक नहीं बनाएगा। वो मेरी तकलीफ को सुन के मुझे दूसरों के सामने नीचा नहीं करेगा। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, सी व्हाट गॉड डज व्हेन यू टेल हिम योर प्रॉब्लम, व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू विद यू। व्हेन यू टेल योर प्रॉब्लम टू गॉड, ही इज गोइंग टू डू दिस। लिसन टू इट, इज सो ब्यूटीफुल। इतना बढ़िया लिखा हुआ है कि तुम धन्यवाद के साथ अपनी सारे प्रार्थनाएं विनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। लिखा हुआ है परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। एंड देन इट सेज, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। व्हेन यू विल शेयर ऑल योर प्रॉब्लम्स टू जीसस, गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग। ही इज गोइंग टू फिल योर हार्ट विद पीस। नॉट ओनली इज गोइंग टू फिल योर हार्ट विद पीस, बट दैट peace is going to protect your heart. That peace is going to protect your mind. Isn't it wonderful, my friend, that when we tell about our problem to anybody else in emotions, we do tell it to somebody else, but after telling, we are all the time worried, oh my God, what I have done. I've shared my problems with everybody. I have told them about my secret. And then you are sitting in your room and you are so afraid. Might be that person is going to take your secret and share it with somebody else. And now you are fearful and you do not know what to do about it. I am giving you the key, my friend. I am giving you the key, my sister. मैं आपको चाबी दे रहा हूं। अगर आपने किसी के साथ अपनी गंभीर बातों को, अपनी सीक्रेट बातों को शेयर कर लिया है और आज आप घबराए हुए हैं और बैठे हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो ये मेरा सीक्रेट लोगों के सामने खोल दे, मेरे जीवन का तमाशा बन जाए, मैं आपको बताना मांगता हूं आप ये काम कर सकते हैं। आप अपने सारी प्रार्थनाओं को, विनतियों को, निवेदनों को परमेश्वर के सामने उपस्थित करें। उपस्थित करने का मतलब यह है इट इज बैड और इट इज गुड। उपस्थित करो, प्रेजेंटेड before the Lord, however it is. If it is a good news, present it before the Lord and say, thank you, Jesus. I believe you can make all things all right. If it is a bad news, present it before the Lord and say to him, Lord, I know I have made all my mistakes, God, but I know that you can make all the things all right. When you will present it before the Lord, my God is going to do something great. I'm excited to preach to you about this good news. मैं बहुत खुश हूं आपके साथ इस वचन को शेयर करने में कि जब आप अपनी सारी चीजों को जो खराब है और जो अच्छी हैं उसको परमेश्वर के सामने उपस्थित कर देंगे तो परमेश्वर उन सब बातों को सुनने के बाद अपने फरिश्तों को आज्ञा देगा, बोले कि जाओ वहां पर चले जाओ, देखो उसके साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है, यू हैव टू मेक दिस प्रॉब्लम ऑल राइट। उस अंकल के पास जाओ, उस बेटे के पास जाओ, उसके साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है, यू हैव टू मेक दिस ऑल थिंग्स ऑल राइट। एंड उसी समय परमेश्वर अपने एंजल्स को डिस्पैच करेगा और वहां पर आके आपको शांति देगा और ऐसी शांति देगा जो दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता है। नॉट ओनली हिज वर्ड्स विल गार्ड योर heart, not only his words will guard your mind, but his words will guard you all your life. I want to tell you, जब यीशु मसीह मारे गए, मार के उठा लिए गए, मार के फिर से मरने के बाद जब फिर से जी उठे तो सबके सब बड़े टर्मोइल में थे। After the death of Jesus, every disciple was very, very fearful and they were thinking, what is going to happen to us now? We are not seeing Jesus. What will happen? Jesus is dead. Now Jesus is not coming. कई बार ऐसा लगता है ना कि यीशु मसीह ऐसा लग रहा है बिल्कुल मर गए हैं, आ ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, अब तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से भी कोई फायदा नहीं है। Nothing is going to happen. सब चीजें बहुत खराब हैं। आई वॉन्ट टू शेयर विद यू वन वर्ड। मैं आपके साथ एक वचन शेयर करूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरे साथ निकाल ले यूहन्ना की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय। एंड आई वांट टू रीड फॉर यू वर्स 25 एंड 26। यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 25 और 26 आयत, बुक ऑफ जॉन। एंड आई वांट टू रीड फॉर यू वर्स 20, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 25 एंड 26। लुक टू दिस, इट इज सो ब्यूटीफुल। ये उस समय का डिस्क्रिप्शन है, उस समय की बात है जब यीशु मसीह
मसीह मर गए थे और काफी दिनों तक चेलों के सामने नहीं आए थे, और चेले मारे घबराहट के एक कमरे के अंदर बंद हैं और ये सोच रहे हैं अब क्या करें, नाउ विच वे टू गो, वी जस्ट डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद आवर लाइफ, वी जस्ट डू नॉट नो वेयर दिस जीसस हैज डिसअपीयर्ड, दे आर इन सच अ टेरिफाइड सिचुएशन, दे आर क्लोज्ड इन वन रूम, एक रूम के अंदर फरिश्ते बंद हैं, अब इंतजार कर रहे हैं कि अब पता नहीं क्या होएगा, यीशु मसीह को तो मार दिया, लग रहा है अब हम भी मार दिए जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक इसी समय जब ये लोग बहुत डर के अंदर और भय के अंदर बैठे हुए थे, यीशु मसीह जो सब चीजों का करता है कुछ करने के लिए उसी समय वहां पर आ जाता है। लुक टू इट, आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू, इट सेज लाइक दिस, और यह कहकर I'm going to read for you verse 25 and 26 of book of John chapter 20. जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, किससे? थोमा से बात हो रही है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है यीशु मसीह की मौत के बाद कि कहने लगा जब तक मैं उसकी उंगली में हाथ में उंगली ना डाल के देख लूं मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं that he can be alive. Many times till the time we see Jesus with our own eyes we will not believe him. Why? Because the problems in front of us are so big, the problems in front of us are so massive that it completely blinds us to see what Jesus can do for you. और थोमा का भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी परेशानी ने, यीशु मसीह की मौत ने, रोमी साम्राज्य ने जो इतना तांडव वहां पर किया है उससे इतना घबरा गया है कि उसने कह दिया मैं जब तक यीशु मसीह को नहीं देखूंगा मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा। When he was making this statement and all the people were in great distress and great fear, something happens, my friend. Look to it. 26वीं आयत में वर्स 26 says like this, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। कहां थे? घर के भीतर। भैया बाहर मत जाना, बाहर बहुत डेंजर है मामला, रोमी साम्राज्य के लोग बाहर घूम रहे हैं। कल ही एक सिपाही ने उस क्रिश्चियन को पकड़ के बड़ी मार मारी थी। कई बार हम भी घर के अंदर घुसे रहते हैं, भैया वो हमसे आ रहा है, उधार हमने लिया था, वो हमसे उधार लेने के लिए आ रहा है, हम घर के भीतर रहते हैं। भैया बाहर बहुत डेंजरस है, सब चीजें बड़ी खराब हैं, आज संसार में चीजें बहुत खराब हैं। बहुत से लोग घर के भीतर घुसे रहते हैं, वो किसी से मिलना नहीं मांगते हैं, वो किसी से बात नहीं करना मांगते हैं, वो किसी के साथ कोई चीज शेयर करना नहीं मांगते हैं। क्यों? मारे डर के घर के अंदर बैठे हुए हैं, घर के भीतर हैं। और चेले भी घर के अंदर बैठे हुए थे, घर के भीतर बैठे हुए थे। और तब कुछ ऐसा होता है और थोमा उनके साथ था। कौन थोमा? वही जो डाउट कर रहा था यीशु मसीह के साथ। और द्वार बंद थे, दरवाजे बंद हैं, थोमा अंदर है, सब लोग भीतर बैठे हुए हैं। तब यीशु मसीह आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, क्या कहता है? तुम्हें शांति मिले। वाह! You are sitting in your house and your house are closed. You are sitting in your doubts and your mind is closed. You are sitting in your doubts and your heart is not responding to anything. In all of a sudden from nowhere, God, the Son of God comes there and he says, तुम्हें शांति मिले. Peace be unto you. And I want to give you the same word today, that God wants to come into your close heart today. God wants to come into your close house today and he's saying to you, peace be unto you today. आज तक आपने मारे डर के, घबराहट के, अपनी प्रॉब्लम के साइज की वजह से अपने दिल के दरवाजे को बंद कर लिया है, आपने अपने घर के दरवाजे को बंद कर लिया है, आपने अपने दिमाग के दरवाजे को बंद कर लिया है और आप सोच रहे हैं मेरी लाइफ के साथ क्या होगा। I want to tell you my friend, open up the door because Jesus has come now today. आज यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है और यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया हूं। तुम्हारा घर का दरवाजा बंद है, तुम्हारा दिल का दरवाजा बंद है, तुम आज कभी कोर्ट में भागते रहते हो, कभी तुम बच्चे के एडमिशन के लिए भागते रहते हो, तुमने चर्च जाना बंद कर दिया है, तुमने परमेश्वर का वचन पढ़ना बंद कर दिया है, तुमने आराधना करना बंद कर दिया है, तुम दरवाजे के अंदर बैठे हो, you are sitting down inside your house, you are so fearful. What happened to you my brother? You used to be so much in the prayers. What happened to you my sister? You used to be such a great worshipper. What happened to you my brother? You were such a good giver. तुम्हें क्या हो गया मेरी बहन? तुमने आराधना क्यों छोड़ दी है? तुम्हें क्या हो गया मेरे भाई? तुमने चर्च आना क्यों छोड़ दिया है? तुम्हें क्या हो गया मेरे दोस्त? तुम खुदा के पास जाने से अब क्यों कतराते हो? तुम क्यों प्रार्थना नहीं करते हो? क्यों आराधना नहीं करते हो? तुम डर गए हो, तुमने अपने दरवाजे को बंद कर लिया है। अब तुम बोलने लगे हो अगर यीशु मसीह खुद नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। Are you ready to give your life to Jesus once again? Are you ready to do the same old things that you have been doing up ahead before your life? क्या आप तैयार है कहने के लिए यीशु मसीह
मैं अपने बंद दरवाजों को आज खोलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन के अंदर आ जाइए. Fill me with your peace. Be my God. Because I know only you have the power to unlock even if the doors are closed. It is only you who has the power to come in that situation and make all the things all right. मैं आपको बताना मांगता हूं उन दरवाजों को जो बंद हो चुके हैं आपके लिए, यीशु मसीह उन बंद दरवाजों के अंदर आके आपके लिए दरवाजों को खोलना जानता है. यीशु मसीह आग के अंदर आके आपको आग से बाहर निकालना जानता है. यीशु मसीह आपके उस शेर की मांद में अंदर आके आपको शेर की मांद से बाहर निकालना जानता है. यीशु मसीह आके आपको बंधुआई के अंदर आके आपको बंधुआई से निकालना चाहता है. वो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ उस आग के धधकते अंदर भट्टे के अंदर चला गया. वो डैनियल के साथ उस शेर की मांद के अंदर चला गया. वो मिस्रियों के उस उलाहने में, उस परेशानी के अंदर, उस बंधुआई के अंदर, उस बंधुआई में जाके उनको बाहर निकाल के लेके आया. एंड आई वांट टू टेल यू टुडे, जीसस वांट्स टू कम इनटू योर लाइफ. आर यू रेडी टू वर्शिप हिम एंड से Jesus, I believe in you once again, my friend. Put your trust in him. वो आपका विश्वास जो खो गया था, आइए आज यीशु मसीह के ऊपर वापस विश्वास रखिए, क्योंकि वो विश्वास आपको शांति देगा. Are you ready to take everything to Lord in prayer? Not to anybody else, but to Jesus. I'm going to pray for you. यीशु मसीह, आज तेरे सामर्थी नाम के द्वारा मैं प्रार्थना करना चाहता हूं अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, खुदा बाप, जिनका विश्वास खत्म हो गया है और आज जो विश्वास में डगमगा गए हैं और आज अपने ये दरवाजों को खोल रहे हैं. खुदा बाप, इन परेशानियों के अंदर आपको बुला रहे हैं. They are saying, Jesus, come in my life, in my problem. They are presenting to you their problem. अपने पति की प्रॉब्लम, अपनी बेटिया की प्रॉब्लम, अपने पैसे की प्रॉब्लम, खुदा बाप आज ये आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. They are presenting their problems before you with the faith that you will never turn them back, but you will listen to them and you will answer to them, God. I pray from heaven above, Lord, listen to their request, God, and let your peace fill their heart for your glory and your glory alone, for your glory and for your glory alone. I pray in Jesus' name, amen. Hallelujah. हम बहुत शुक्रगुजार हैं. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत आशीष दी होगी. अगर आप ये प्रोग्राम पूरे बैंगलोर में कहीं पर देख रहे हैं और आप हमारे साथ इबादत करना मांगते हैं, एड्रेस इस समय स्क्रीन पे है. जरूर से इस एड्रेस को लीजिए और हमारे साथ इबादत करने के लिए संडे को उपस्थित होइए. थर्सडे को हम इबादत करते हैं, आप थर्सडे को हमारे साथ इबादत कर सकते हैं. अगर इस प्रोग्राम ने आपको आशीष दी है, द नंबर्स आर ऑन द स्क्रीन. प्लीज कॉल अस एंड टेल अस हाउ गॉड हैज ब्लेस्ड यू. प्लीज टेक्स्ट अस बाय SMS. प्लीज राइट द ईमेल. एवरी डिटेल इज ऑन द स्क्रीन. जॉइन विद अस इन वर्शिप. अगर आप बैंगलोर के बाहर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जरूर से अपने रिश्तेदारों को इस चर्च के बारे में बताइए ताकि वो हमारे साथ आके इबादत कर सकें. प्रभु की सामर्थ प्रोग्राम को इसी तरीके से देखते रहिए. प्रभु आपको आशीष दे. जय मसीह की.